आज हम पिज़्ज़ा बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हमें डो चाहिए। अगर आपने मेरी डो की रेसिपी नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। साथ ही में हमने एक मीडियम साइज़ का टमाटर और एक प्याज ले लिया है, और साथ ही में हमने एक चीज़ का पैकेट ले लिया है। जैसे कि कोरोना वायरस चल रहा है तो हम चिकन यूज़ नहीं करेंगे, हम सिर्फ उसके ऊपर वेजिटेबल्स डालेंगे। अगर आपको कोई और वेजिटेबल भी अच्छी लगती है तो वो भी आप डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे अपनी डो ले लिया है, इसे अच्छे से पंच कर लेंगे और इसे 5-6 मिनट के लिए दोबारा गूंद लेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। मेरी जो डो थी वो बहुत नरम थी और ये डो बहुत अच्छी थी। आपकी डो अगर जैसी भी है तो कोई मसला नहीं, अगर सख्त भी है तो कोई मसला नहीं है। अभी हम इसे 5 मिनट के लिए दोबारा गूंद लेंगे। अभी हम अपने डो के ऊपर ऑयल ब्रश कर लेंगे। तो ऑयल हमारे हाथ पे डो चिपक रही थी, तो हम ऑयल लगाएंगे तो उससे हमारी डो हमारे हाथों पे नहीं चिपकेगी और डो मज़ीद नरम भी हो जाएगी। हमने डो के ऊपर ऑयल लगा लिया था। अब हम इसे 2-3 मिनट के लिए दोबारा से गूंद लेंगे ताकि ये फर्म हो जाए। डो तो हमारे हाथों से नहीं चिपक रही। अगर आपके हाथों से चिपक रही होगी तो आप इस पर थोड़ा सा ऑयल दोबारा लगा लेंगे। अभी हमने यहाँ पे एक टमाटर और ये प्याज जो हमने लिए थे वो हमने ले लिए हैं दोबारा से, और अभी हम इन्हें बिल्कुल बारीक बारीक काटेंगे। अभी इसके पहले स्टार्ट वाला हिस्सा थोड़ा सा काट लेंगे, ऊपर से छिलका सा, और अब हम इन्हें बिल्कुल बारीक बारीक काटेंगे। पहले दरमियान से, फिर इनकी लेयर्स पतली पतली काटेंगे, फिर उनके भी हम छोटे छोटे पीसेस करेंगे। आपको टमाटर जैसे भी अच्छे लगते हैं पिज़्ज़ा के ऊपर आप बिल्कुल वैसे डालें। आपका जैसे दिल करता है आप बिल्कुल वैसे उसके ऊपर टॉपिंग करें और जो जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं वो करें। यहाँ पे हमने टमाटर को बिल्कुल हमने छोटा छोटा काट लिया है। हमने यहाँ पे एक प्याज ले लिया है, उसका हम पहले छिलका उतार लेंगे और इसे बिल्कुल बारीक बारीक काट लेंगे, या फिर आपने वैसे ही काटना है जैसे आपको अच्छा लगता है, जैसे आपके घर में खाया जाता है। हमारे घर में बिल्कुल पतला खाया जाता है और मुझे भी बहुत छोटा ही अच्छा लगता है। हम छोटा काटेंगे, आपको जैसा अच्छा लगता है, यानी कि उसके जो पुलाव में डलता है वो वाला कट कर सकते हैं। हम इसका ऑमलेट कट करेंगे। आपको भी जैसा अच्छा लगता है आप बिल्कुल वैसा डालें। हमें छोटा छोटा अच्छा लगता है तो हम छोटा डालेंगे। मिलते हैं तब जब हमारे बिल्कुल प्याज और टमाटर रेडी हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे प्याज छोटे छोटे बिल्कुल बारीक कट के तैयार हो गए हैं। आपको जैसे अच्छे लगते हैं आप वैसे करें। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें हमें एक स्पेशल सॉस बनानी है, जिसमें हम स्पेशल इंग्रेडिएंट्स भी डालेंगे जो केचप्स वगैरह में आई थिंक पिज़्ज़ा सॉस में नहीं डलते। यहाँ पे हम एक मीडियम बाउल लेंगे, उसमें हम टोमेटो केचप डालेंगे। 1/4 कप टोमेटो केचप हमने डालनी है पहले हमने वो। फिर अब हम उसके अंदर ये चिली गार्लिक सॉस डालेंगे 2 टेबल स्पून्स। चिली गार्लिक सॉस अब हमारी उसके बाउल के अंदर डल गई है। अब हम इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे 3/4 टीस्पून। अब हम इसमें वाइट पेपर डालेंगे 1/2 टीस्पून। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो एक सॉस की शक्ल ले लेगी। पिज़्ज़ा सॉस हमारी बनके तैयार हो गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ पे हमने एक बेकिंग ट्रे ले लिया है, उसके ऊपर हम अच्छे से ऑयल लगा लेंगे। ऑयल हम इसलिए लगाते हैं कि नीचे जो डो है, जो पिज़्ज़ा की क्रस्ट है, वो नीचे से चिपक ना जाए, और अगर चिपक जाएगी तो उतारना अजाब बन जाएगा। अब हम इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे और डो उसके ऊपर हम रखेंगे। यहाँ पे हम आपको एक चीज़ दिखाते चलें, ये जो हमारी डो है बहुत नरम थी और ये बहुत अच्छी डो बनी थी। आपकी भी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। अब हमने यहाँ पे डो इसके ऊपर रख ली है, फैला भी ली है। अब हम इसके ऊपर कांटों से छेद कर लेंगे। अच्छे से करेंगे वो इसलिए क्योंकि हीट जो है नीचे से ऊपर तक बिल्कुल इवनली ऊपर जाएगी। वैसे तो ये ओवन में ये काम नहीं किया जाता क्योंकि ओवन में दोनों ग्रिल्स जलाई जाती हैं। हमने दोनों ग्रिल्स नहीं जलानी, हमने सिर्फ नीचे वाली ग्रिल जलानी है, क्योंकि हमारे घर में चीज़ जो है वो फुल पकी हुई नहीं खाई जाती। आपको जैसी चीज़ अच्छी लगती है, ब्राउन, येलो या पकी हुई, तो आप ऊपर वाली ग्रिल भी चला सकते हैं। अभी हम इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई करेंगे। पिज़्ज़ा सॉस हमने ये ले ली है जो हमने होममेड बनाई थी। पिज़्ज़ा सॉस तो नहीं, मतलब जो भी आप सॉस वगैरह जो भी आप इसे कहना चाहें, ये डायरेक्ट सिर्फ पिज़्ज़ा सॉस नहीं है, ये केचप ही है, एक किस्म की सॉस। और अब हमने इसके ऊपर इवनली स्प्रेड कर लेनी है और फिर इसके बाद हम इसके ऊपर चीज़ डालेंगे। पहले इसको हम लगा लेते हैं। यहाँ पे हम इसके ऊपर चीज़ ग्रेट कर रहे थे, थोड़ी सी हमने कर ली थी। अब हम जो बाकी रहती है हम वो कर लेंगे। फिर उसके बाद हम इसके ऊपर टॉपिंग्स करेंगे। टॉपिंग्स मैंने पहले भी आपको कहा, जैसी आपको अच्छी लगती है वो आप कर सकते हैं।
सो अब यहाँ पे हमने टॉपिंग्स ली हैं अपनी, ये प्याज और टमाटर। सो अब हम इन टॉपिंग्स को लगाएंगे इसके ऊपर, अच्छे से बिल्कुल लगाना है हमने। जब ये अच्छे से लग जाएंगे तब हम आपको दिखाएंगे। तो हमारी टॉपिंग्स तो लग चुकी हैं, अब हम एक और जो है चीज़ की लेयर लगाएंगे। चीज़ हमने इसके ऊपर क्रिएट की है क्योंकि आप देख सकते हैं साइड में जो एक कटोरी सी पड़ी है उसके अंदर हमने पहले की थी, वो पिघल जाती है, गर्मी है और ना ही हम ऊपर से पंखा चला सकते हैं क्योंकि आवाज़ का फिर मसला इशू होता है। सो अभी हमने चीज़ इसके ऊपर ही ग्रेट करनी है, उस कटोरी में पड़ी पड़ी पिघल जाती है। सो जब हम इसके ऊपर चीज़ लगा लेंगे तब हम ऊपर चलेंगे और पिज़्ज़ा को बेक करेंगे। अभी हमने यहाँ पे अपने ओवन को प्री हीट कर लिया था 10 मिनट्स के लिए, अभी टाइम ख़त्म होने वाला है। 200 डिग्रीज़ पे हमने सिर्फ नीचे वाली ग्रिल्स जलाई थी, आप दोनों भी जला सकते हैं। सो अभी हम इसके अंदर अपना पिज़्ज़ा ऐड करेंगे। पहले हम इस ओवन का दरवाज़ा खोलेंगे। सो अभी हम इसके अंदर अपना पिज़्ज़ा ऐड कर देंगे। ट्राईपॉड हटा लेंगे क्योंकि पिज़्ज़ा अंदर जाने में मुश्किल हो रही थी। पिज़्ज़ा को हमने सेकंड लास्ट लेयर में रखा है नीचे से, क्योंकि ज़्यादा ऊपर रखेंगे, क्योंकि आपने अगर दोनों जलानी है तो ज़्यादा सबसे ऊपर रखेंगे तो आपका जल जाएगा। सेकंड लास्ट पे रखेंगे तो क्रस्ट भी आपकी अच्छे से हो जाएगी और पिज़्ज़ा ऊपर से भी नहीं जलेगा। सो हमने यहाँ पे जो है हमने इसकी ऊपर वाली ग्रिल भी ऑन कर ली थी क्योंकि नीचे से ये पके जा रहा था और ऊपर से इसकी चीज़ बिल्कुल मेल्ट नहीं हुई थी, तो हमने नीचे वाली ऊपर वाली भी जला ली है। लेकिन आपको जैसे भी अच्छा लगता है आप वैसा बना सकते हैं। हम आपको एक बात तो बताना भूल गए थे, हमने पिज़्ज़ा को 15 मिनट्स के लिए 200 डिग्री सेल्सियस पे हमने इसे पका लिया था। सो अभी टाइम हो गया है। सो अब हमने अपना पिज़्ज़ा बाहर निकाल लिया, तो कितना प्यारा बना है। अब हम इसे कट करेंगे, एक दफ़ा यहाँ से और एक दफ़ा यहाँ से। सो एक दफ़ा इधर से और एक दफ़ा यहाँ से। सो अभी हम आपको ये पिज़्ज़ा ट्राई करके दिखाएंगे कि कैसा बना है। मुझे तो उम्मीद है कि बहुत अच्छा बना होगा। सो अभी हम आपको चख के ही बताएंगे कि कैसा है। बहुत मज़े का पिज़्ज़ा बना है, आप जाएं, ट्राई करें, मज़े करें।